इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान और इस सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय सुजनों, मैं आप सबके चरणों में हृदय से वंदन करता हूं और आपके और ज्यादा उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। हर वर्ष मैं ये मंगल कामना करता हूं। साल भर मैं आपको समझाता रहता हूं कि बेटा अपना समय और शक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति में झोंक दो, और लक्ष्य तब होगा आपके जीवन में जब आपको अपने माता पिता की कुर्बानियों की कदर होगी। कितनी गर्भ धारण से लेकर के आज तक हमारी मां ने हमारे लिए कितने कष्ट उठाए हैं। पिताजी को जरूरत कपड़ों की है, लेकिन वो खुद न खरीद करके भी हमें कपड़े दिलाता है ताकि मित्रों के बीच में हमारी गर्दन नीची न हो, हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आए। इसके सिवा भी दोनों इतनी कुर्बानियां करते हैं, वो आप देखते रहते हैं। और यदि उनके प्रति हमारे अंदर का भाव नहीं है तो हमारे अंदर दायित्व बोध भी पैदा नहीं होता है कि भाई उन्होंने तो इतना किया है, अब हमारा दायित्व क्या है। यदि ईमानदारी से पूछेंगे तो जवाब आएगा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, एकाग्रता से, फालतू की बातों में समय शक्ति व्यर्थ न गंवाएं, ताकि अच्छे से अच्छे नंबर ले आएं, जिसे देखकर मेरे माता पिता खुश हो जाएं। सही है गलत है? तो फिर भी ऐसा क्यों होता है दोस्त? आप पुरुष हैं, पुरुष का श्रृंगार है पौरुषत्व, पराक्रम, लेकिन लड़कियों से हार गए। नवनीत की लड़कियों ने आपको पछाड़ दिया, उनकी रिजल्ट आपसे डबल है। सचमुच मैं अपने आप से शर्मिंदा हूं, क्योंकि मैं भी तो पुरुष हूं ना। आप और मैं एक हैं। ये क्या कर दिया? मुझे तो उम्मीद थी इस बार आप सब लोग, जैसा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि प्राइज लेके रहेंगे, कहा था नहीं कहा था? फिर कहां गए वो वायदे? झूठे वायदे किए मेरे साथ कि अपने साथ। धोखा किसको दिया? मेरे को या अपने को? अपने को दिया। खैर, बीतीता है बिसार दे, आगे की सुध ले। हम आज ही यहां से निकलने से पहले उन बातों का अच्छी तरह से आत्मावलोकन करके और निर्णय ले लें जिसके कारण हमारे को आज न प्राइज मिल रहा है, न हमारा कहीं नामो निशान है। और जिनको प्राइज मिल रहा है उनकी संख्या भी नवनीत की लड़कियों से आधी। अरे ये क्या यार, हम काहे के पुरुष हुए? फिर लड़कियों से हार गए। सचमुच मुझे दुख होता है, शर्मिंदगी भी होती है कि यार हम कैसे पुरुष हैं, क्या हमने गलती की है। ये हर एक को आज सोचना चाहिए। आज का ये कार्यक्रम मैं तभी सफल मानूंगा जब एक एक बच्चा अपना खुद ईमानदारी से आत्म अवलोकन करे और उन कमियों को आज से ही दूर करे। अपना समय, शक्ति, शारीरिक और मानसिक शक्ति पूरी एकाग्रता के साथ अपने पढ़ाई में लगाए और आने वाले इसी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के कार्यक्रम में मेरा वो स्वप्न और आपका वो वचन पूरा होना चाहिए। क्या मैं इसी उम्मीद करूं कि आने वाले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे पे आप सब लोग प्राइजेस लेंगे? इधर से आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरे को विश्वास आ गया है। कोई बात नहीं, आदमी ठोकर खाकर ही सीखता है।
ये आपने जब ठान लिया अपने साथ में, एक अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव। हमारे टीचर्स इस विश्व के महान टीचर्स हैं। दूसरे स्कूलों में आप देखो, कोर्स भी पूरा कराने की जवाबदारी वो नहीं लेते, रिवीजन का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन हमारे टीचर्स न सिर्फ कोर्स कराते हैं, रिवीजन कराते हैं, उसके बाद में जो वीक स्टूडेंट्स रह जाते हैं उनका फिर अलग से 1 घंटा ज्यादा दे करके उनको और आगे मजबूत करते हैं। और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप उन्हें फोन करते हैं, कितने भी व्यस्त हों, ऐसा नहीं बोलते कि बाद में फोन करना। अरे इतने अच्छे टीचर आपके, और कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं आपके पीछे। क्या मिलेगा उनको? अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर बन गए तो क्या वहां से जाकर उनको आप मनी ऑर्डर करोगे? क्या नहीं करोगे, वो जानते हैं। लेकिन उन्हें चाहिए भी नहीं। उन्हें तो ये आत्म संतोष चाहिए कि मैंने जिन बच्चों के लिए दिन रात मेहनत की, आज वो इतने उच्च पदों पर हैं और इस राष्ट्र को चलाने में, इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। यही हर एक शिक्षक की अमूल्य निधि है। आपको मालूम है, वाजपेयी जी ग्वालियर के रहने वाले हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही विपन्न अवस्था से उठे, लेकिन जब प्रधानमंत्री बन गए और ग्वालियर आते थे तो अपने उन शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से मिलते थे, उनके चरणों में बैठ करके उनसे मार्गदर्शन लेते थे। हमें कभी भी ये नहीं भूलना है कि हमें शिष्य हैं। अपने गुरुजनों के प्रति हमारा सम्मान दिन ब दिन बढ़ता जाना चाहिए, क्योंकि वही तो हमें आशीर्वाद के रूप में मिलता है। जब हम अपने गुरुजनों के प्रति मन में श्रद्धा, विश्वास, सम्मान का भाव रखते हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से हम उनकी बात भी एकाग्रता से सुनते हैं और उनको बातों को जीवन में उतार करके कुछ बन जाते हैं। यदि हम गुरुजनों को सम्मान के भाव से नहीं देखते, उनमें श्रद्धा विश्वास नहीं है, परिणाम यह होता है कि क्लास में हमारा शरीर बैठा रहता है, मन कहीं और भटकता रहता है। नुकसान किसका है? हमारा। टीचर को आप सम्मान दो नहीं दो, विश्वास रखो नहीं रखो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर रखोगे बेटा तो बदले में आपको ही मिलने वाला है कि आप एकाग्रता से उनकी बात को सुनोगे, समझोगे, जो नहीं समझ में आएगा पूछोगे, परफेक्ट हो जाओगे और फिर आगे चल के जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहोगे। इसीलिए मैं आप सबको करबद्ध निवेदन करता हूं, बेटा, कई बार मैंने आपको समझाया है, सुबेरे जब घर से निकलो तो माता पिता की चरण रज लेकर के अपने इस मस्तिष्क पे लगाओ। उसमें इतनी शक्ति है कि मैं कह नहीं सकता, अलौकिक शक्ति। आपकी बुद्धि प्रखर हो जाती है, मेघा बुद्धि। जो पढ़ोगे एकदम याद हो जाएगा और सात्विक हो जाती है। व्यसनी लोगों की संगति आपको अच्छी नहीं लगेगी, सात्विकता है ना इधर। और अगर यहां पर कोई प्रारब्धवश कोई दुर्घटना होना लिखा है, वो भी मिट जाती है, बहुत ही मामूली तरीके से होकर के वो खत्म हो जाती है। हमें कभी भी जीवन में किसी बड़ी दुर्घटना, बड़ी बीमारी को नहीं भोगना पड़ेगा। वो सौभाग्यशाली हैं जिनके माता पिता, दादा दादू हैं। अरे उनसे पूछो जिनका इनमें से कोई एक भी नहीं है। मैंने देखा उन लोगों को जिनका माता पिता में से कोई एक नहीं है। मेरे को एक लड़का 12th का मिला, आज से लगभग 4 साल पहले फादर्स डे था उस दिन। मैं ठीक है, मैं आया था, वो आके मेरे पांव पे गिरा, रोने लगा। अरे मैंने बोला यार क्या बात है, रोते क्यों बेटा? मैंने उसको गले से लगाया, बता क्या बात है बेटा, मैं बेटा हूं ना। बोलो वो यही समझकर मैंने आपको चरण स्पर्श किया। मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे। हर 6 महीने में मैं नया
स्मार्टफोन मांगता था, उनके पास सामर्थ्य नहीं भी होता था तो भी मुझे वो दिलाते थे। और मैं ऐसा बिगड़ा हुआ लड़का, कृतघ्न, मैं उनको गालियां देता था, कटु भाषा में बात करता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं, मारा नहीं। अभी 6 महीने हुए, अचानक उन्हें कैंसर हो गया और उसमें वो चल बसे। उसके बाद से मेरे मन में एक आत्मग्लानि है कि मैंने ऐसे पिता के साथ में कितना गलत व्यवहार किया। उसकी वजह से कई बार मन में आता है कि तालाब में जाकर कूद जाऊं, मर जाऊं, मुझे जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने अपने ऐसे देवता तुल्य पिता को कितने दुख दिए और उसने मेरे को कितने सुख दिए। मैंने कहा, बेटा तुम चाहो तो आज भी अपने पिताजी की आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हो और जो चाहो उनसे आप प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम्हारी दिली इच्छा है, तुम्हारी आत्मग्लानि भी चली जाएगी और तुम्हें अपने पिताजी की आशीर्वाद भी मिलेगी। बोले, भाव कैसे? मतलब मैं बताता हूं ना, आत्माएं अमर हैं। जो आपकी माता की जरूरतें हैं, जो कभी आपके पिताजी पूरी करते थे, बिना कहे उनके लिए रिबन, दुपट्टा, चप्पल, ऐसी कई चीजें हैं जो हर पत्नी अपने पति को ही कहती है लाने के लिए। तुम बड़े हो गए हो, सब समझते हो, वो सब उनकी जरूरतें बिना उनके कहे खुद ब खुद महसूस करो और उनकी पूरी करो। उन्हें लगेगा कि जिस संवेदनशीलता के साथ मैंने अपने बेटे को पाला, आज मेरा बेटा भी मेरे जरूरतों को उसी संवेदनशीलता के साथ महसूस कर रहा है, बिना कहे वो मेरी सेवा और मेरी जरूरतें पूरी कर रहा है। इससे मां का भी आशीर्वाद मिलेगा और आपके पिता की आत्मा भी खुश होगी कि मेरा बेटा मेरा काम बिना कहे कर रहा है। आपको माता पिता दोनों का आशीर्वाद मिलेगा। तुम क्या बनना चाहते हो जीवन में? बोले, वो मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। मैंने कहा, मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि ये तुम करोगे निश्चित रूप से तुम इंजीनियर बन जाओगे। और दूसरे ही साल उसका जेईई में सिलेक्शन हो गया। आज भी वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में साउथ में पढ़ रहा है। तो मित्रों, माता पिता का दर्जा भगवान से बड़ा है। एक बार भगवान का दिया हुआ वरदान टल सकता है, लेकिन इस संवेदनशीलता के साथ माता पिता की जब हम सेवा करते और उनके आत्मा से आशीर्वाद निकलता है, उसमें इतनी शक्ति है कि पहाड़ फट जाएगा, रास्ता बन जाएगा, वो काम होकर रहेगा। इतनी शक्ति हमारे माता पिता के आशीर्वाद में है और आज हम उनका फायदा नहीं उठा रहे हैं। ना उनको हम चरण स्पर्श करके चरण धूलि मस्तिष्क पे धारण कर रहे हैं, उसमें हमको अपने लिए हेय लगता है। अरे हेय काहे का यार? हमारे माता पिता हमारे भगवान हैं, उनकी चरण धूलि लगाने में हमें क्यों कमतरी लगती है? ये हमारा अहंकार है, मिथ्या अहंकार, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देगा, वरना पतन के गर्त में ले जाएगा। जिसके माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं है, उनके लिए सम्मान नहीं है, वो बच्चे को कौन समझाएगा? चारों तरफ आज इतने भौतिक आकर्षण हैं, फिसलन बहुत है। हमारे समय में ये नहीं थी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, इतने भौतिक आकर्षणों के बीच भी आप अपने आप को बचा करके अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर एकाग्रता से अपना सर्वस्व, शारीरिक मानसिक शक्ति अपने पढ़ाई में झोंक दोगे तो जीवन में अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। जिससे आप जब कुछ बन जाओगे तो स्वाभाविक है कि उसी स्तर का लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा। दोनों की सैलरी इतनी बढ़िया होगी और समाज में इतना सम्मानित स्थान होगा, हर कोई आपको सलाम करेगा, हर कोई आपसे मित्रता करना चाहेगा।
घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती रहेगी, अपना बंगला होगा, गाड़ी होगी, बड़ों की सेवा करके उनका आशीर्वाद ले पाएंगे, अपने परिवार को सुखी रखेंगे और आने वाली पीढ़ी को अपने से भी अच्छी पढ़ाई और अच्छे संस्कार देंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो पढ़ने के लिए उसे विदेश भेजेंगे। लेकिन इसके लिए बेटा अभी आपको मेहनत आज से शुरू करना होगा। जो जो कमियां हम में आज तक रही हैं, हमारे सबके पास समय और शक्ति बराबर है। अब हम उसको खर्च कैसे करते हैं, इसके ऊपर हमारी सफलता निर्भर करती है। आज सोच विचार के जाकर अपने जहां जहां भी अपना समय और शक्ति व्यर्थ गंवा रहे हो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और क्या क्या, मुझे नहीं मालूम क्या कहाँ कहाँ आप अपना समय आवारागर्दी पे, डीबी माल में कहाँ गंवाते हो, उन सबको बंद करो यार। शादी के बाद हनीमून पे जाओगे ना यार, उसको लेकर चले जाना स्विट्जरलैंड, कौन मना करता है। अभी क्या धक्के खाना अकेले अकेले, अभी तो पढ़ाई करो। ये 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम में साधना का समय है, कुछ बन जाओ, फिर जीवन भर पड़ा है अपने जीवन साथी के साथ। अपने माता पिता को भी सुख दो और उनको भी सुख दो और आने वाली पीढ़ी को अपने से भी बड़े स्थान पे पहुंचाओ कि आपका और आपके परिवार का नाम न सिर्फ इस देश में वरना पूरे विश्व में। आपको मालूम है आज भी पूरे विश्व में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार बंटते हैं, उनमें से 50%, आधे पुरस्कार अन्यवासी भारतीयों को मिलते हैं। ये कितने गर्व की बात है। क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। प्रतिभा हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, हमारे डीएनए में प्रतिभा, टैलेंट इतना है। अभी देखो इसरो ने जो काम पूरे विश्व के इतने बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, हमने कर दिखाया है। एक ही लॉन्चिंग व्हीकल से 20 सैटेलाइट को अलग अलग ऑर्बिट में रख दिया। आज तक किसी ने किया? हमने किया। मंगल यान पर गए, मंगल ग्रह पे कितने सस्ते में, आज तक कोई नहीं कर पाया और कितनी जल्दी पहुंच गए। ये हमारी प्रतिभा है बेटा, ऋषि मुनियों के दिया हुआ वो ज्ञान है जो हमारे वेदों में है। इसलिए कोई भी अपने आप को कम नहीं समझे। स्वामी विवेकानंद जी जब पढ़ते थे, जो एक बार पढ़ते थे उन्हें याद हो जाता था। जीवन में कभी भी पूछो इस पेज पे क्या लिखा है, वो बता सकते थे। क्यों? इतनी एकाग्रता से पढ़ते थे कि हमेशा के लिए उन्हें याद हो जाता था और आजू बाजू में क्या हो रहा है कुछ उनको महसूस नहीं होता था। जितनी गहन एकाग्रता होगी उतना ही परमानेंटली इधर इम्प्रिंट हो जाएगा। वो रोबोट मूवी देखिए, उसमें वो देखा है ना, एक बार वो टेलीफोन डायरेक्टरी देखता है, उसको याद हो जाती है, उसमें फोटो निकल आता है ना, नंबर बोलो तो नाम बताता है, नाम बोलो तो नंबर बताता है। जो शक्ति स्वामी विवेकानंद को भगवान ने दी, वही शक्ति हम सबको दी है। क्योंकि हमारा माता पिता दोनों हैं और माता पिता अपने बच्चों के बीच भेद नहीं करते कुछ भी देने में, इसलिए वो भी भेद नहीं किया उसने। हम सबको स्वामी विवेकानंद जैसी बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि प्रदान की है। जरूरत है स्वामी विवेकानंद जी की तरह निर्विकार बनने की और अपने लक्ष्य को सामने रखकर अपना सर्वस्व उसको प्राप्त करने में झोंकने की। फिर जीत आपकी है। जीवन, ये जीवन क्या अनंत काल तक स्वामी विवेकानंद की तरह आपका जीवन, आपका नाम याद रखा जाएगा। आप में कोई कमी नहीं है मित्रों, आप सबके अंदर विवेकानंद छुपा हुआ है। लेकिन विवेकानंद वो बनेगा जो विवेक के कहने पर चलेगा। विवेक हमें बताता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यहां तक क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उसकी आवाज पे चलेंगे तो कभी ठोकर नहीं खाएंगे। और जब विवेक की आवाज को हम दबा देते हैं तो फिर तो संसार में ठोकरें ही ठोकरें। मैं अपेक्षा रखता हूं आपसे
विवेक की आवाज को दबाएंगे नहीं, वरना उससे अपना मित्र बना करके हर बार जब उलझ जाएं, शांति में बैठ के विवेक से पूछो, आपको सही मार्गदर्शन देगा। क्योंकि वो भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। वो खुद भगवान है जो हमारे कल्याण के लिए दुर्लभ मनुष्य योनि में हमारा कल्याण कैसे हो उसका मार्गदर्शन करता है। अभी हमारे लिए भक्ति, विद्यार्थी के लिए सच्ची भक्ति उसकी पढ़ाई है। इसमें अपना सर्वस्व झोंक दो, भगवान को सिर्फ प्रार्थना करते रहो कि भगवान मुझे शक्ति दो, सामर्थ्य दो कि मैं अपने लक्ष्य को अच्छी तरह प्राप्त करके अपना, अपने माता पिता और अपने राष्ट्र का नाम पूरे विश्व में रोशन करूं। मैं ये आप सबके इस प्रकार के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज से आप अपने जीवन में वो कमियों को दूर करके नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे और अगली बार सब बच्चों को प्राइज देंगे। महेश भाई जीव सेवा संस्थान से 90 एंड अबव वालों को 25-25 हजार का चेक देते हैं, वो देंगे, कई चेक ले आएंगे बंडल पूरा। और कोई मेरिट में आ गया तो 2 लाख रुपए का चेक देते हैं वो। और क्या चाहिए यार। मैं चाहूंगा दूसरी बार कम से कम 5 चेक 2-2 लाख के हमारे स्कूल के बच्चों को मिले और बाकी सबको 25-25 हजार के। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। मंच पर विराजमान और इस सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय स्वजनों, आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबके चरणों में हृदय से वंदन करता हूं और इन प्यारी बेटियों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। हृदय संत जी ने ये स्कूल कॉलेज इसीलिए खुलवाए कि ये बिटियाँ अच्छी तरह पढ़ करके अच्छे संस्कार, विशेष रूप से उनकी वाणी में नम्रता हो, शालीनता हो, सौम्यता हो, अहंकार नहीं हो। अहंकार झगड़े की जड़ है। न खुद सुखी रहता है आदमी, न दूसरे को सुखी रहने देता है। खुद भी दुखी, दूसरे भी दुखी, ये यहां सिखाया जाता है। उसके साथ ही साथ बहुत ही अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, जिसकी वजह से बहुत अच्छे नंबर ये ले आते हैं। और वास्तव में किसी भी बिटिया के लिए यदि समाज में उसे सम्मान के साथ जीना है, उसका एक विशिष्ट स्थान हो, कोई भी किसी भी तरह से उसे प्रताड़ित न कर पाए, इसके लिए एकमात्र रास्ता है आपकी पढ़ाई। वो आपकी शक्ति है। हमारे भोपाल की आईजी क्राइम है श्रीमती अनुराधा सिंह शंकर। आप सोचिए, इतने बड़े पद पे हैं, किसी माई के लाल की हिम्मत पड़ेगी कि उसकी तरफ टेढ़ी नजर से देखे? क्यों? पढ़ाई की है। आप भी पढ़ाई करके आईपीएस बन जाइए, आप भी आईजी बन जाएंगी। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आपने अच्छी पढ़ाई करके किसी अच्छे पद पे पहुंचे हैं, आप व्यवहार कुशल हैं, आपके अंदर नम्रता है, दूसरों को सम्मान देने का भाव है, वाणी में शालीनता, सौम्यता है, कई गुना ज्यादा सम्मान और सहयोग आपको मिलता है। ये प्रकृति का नियम है। और जो दूसरे की टोपी उतारता रहेगा, दूसरों को अपमानित करता रहेगा, उसकी टोपी कब तक सलामत रहेगी? इसलिए कभी भी अपने से बड़ा हो या छोटा हो, सबके साथ सम्मान के साथ बात करें, आत्मीयता से, प्यार से। प्यार में आनंद है, अलौकिक आनंद है।
प्यार देकर तो देखिए। अरे पशुओं को प्यार दीजिए, क्या आनंद आता है उनको भी हमको भी। तो ये तो इंसान हैं। मैं आपको पहले दिन से कहना शुरू करता हूं कि बिटिया, आज 12th में पासिंग मार्क्स 60% है। यदि 60% से कम आपके नंबर आए तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने के योग्य नहीं हैं। इसलिए अति आवश्यक है कि आप अपना टारगेट कम से कम 70-80% रखें, तब जाके अबाव 60% आएंगे। और साथ ही साथ न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 35-40% जनरल नॉलेज के प्रश्न आते हैं, और वो वही कर सकता है जो नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ता हो। और समाचार पत्र आजकल तो आपके व्हाट्सएप वाले फोन पर भी मैंने को मालूम पड़ा है, फोकट में देखो जो देखना हो। पहले मैं बोलता था अखबार मंगाओ, अब अखबार मंगाने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम निकालने की जरूरत है। और टाइम वो निकालेगा जिससे इस बात के महत्व की जानकारी होगी कि जीके हमारे लाइफ में, हमारा कैरियर बनाने में कितना महत्वपूर्ण है। ये एक बार समझ में आ गया तो आप अपने आप डेली अपने मोबाइल पे या अपने घर में समाचार पत्र मंगा करके जरूर मालूम करेंगे कि क्या हो रहा है हमारे चारों तरफ, देश में, विदेशों में, अपने अपने क्षेत्र में। और यदि ये नहीं किया है, भले आपके 98%, 100% हैं 12th में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको वो काम नहीं आएंगे। वहां यदि आपका जीके कमजोर है तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे, रैंक अच्छी नहीं लाएंगे। क्योंकि वहां पर जो अबाउट 60% का जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, कोचिंग पे पढ़ाया जाता है, उसमें से 60 में से 50 तो हर कोई ले आता है। रैंक बनती है आपके जीके के नंबरों से। इस बात को जिसने समझ लिया, समझो जीवन में उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इसलिए हर बार मैं आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि बेटिया मेहरबानी करो मेरे ऊपर। न्यूज़पेपर रेगुलरली 15 मिनट सिर्फ पढ़ो। और न्यूज़पेपर भी आजकल फ्री में आते हैं भाई, आते हैं नहीं आते हैं? हाँ, ये सर नो। हाँ, तो फिर 15 मिनट हम नहीं निकाल सकते अपने कैरियर को बनाने के लिए? सचमुच आप सौभाग्यशाली हैं कि इस राष्ट्र के महान शिक्षाविद आपको पढ़ा रहे हैं। किसी भी स्कूल में इस तरह से पूरी लगन, समर्पण भाव से, आत्मीयता से न कोर्स पूरा किया जाता है, न रिवीजन पूरी की जाती है, न उसके बाद में आपके प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। और यदि कहीं स्लो लर्नर हैं तो उसके लिए अलग से समय दे करके उनके क्लासेस लगाए जाते हैं, ताकि एक भी बच्चा फेल न हो। एक बच्चा भी यदि फेल हो गया तो हमें इधर कांटे की तरह चुभता रहता है कि ये फेल क्यों हुआ। और ये अत्यंत हर्ष की बात है कि इस साल हमारे यहाँ एक भी बच्ची फेल नहीं हुई है। लेकिन जो बच्चियां बिलो 60% ले आई हैं, उनको भाई सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है कि मैं इतने कम नंबर ले आई, जबकि मेरे से
ज़्यादा नंबर 80, 90, 70 ले आने वाली मेरी सहेलियां हैं। क्या कमियां मुझ में हैं, अपना आज आत्म अवलोकन करना होगा कि आने वाले समय में हम अपनी उन कमजोरियों को, कहाँ हमारा समय और शक्ति व्यर्थ में नष्ट हो रही है, फेसबुक पे, चैटिंग में, व्हाट्सएप पे, या और कोई डीबी माल इधर उधर धक्के खाना। बहुत सारे भौतिक आकर्षण हैं, आपका दोष नहीं है, जैसा संग मिलता है बस। इसीलिए मैं कहता हूं सहेली ऐसी बनाओ जो ये कहे कि ये अपन को प्रोजेक्ट मिला है, मिलकर करते हैं, जो मेरे को समझ में नहीं आए आप बताना, जो आपको समझ में नहीं आएगा मैं बताऊंगी, मिलकर करेंगे। जो दोनों को समझ में नहीं आएगा तो टीचर से पूछेंगे। और हमारी टीचर ऐसी हैं, कभी भी फोन भी करो, ये नहीं बोलती बाद में फोन करना, उसी समय आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं, क्योंकि उनके अंदर आत्मीयता है, पूरा समर्पण है। ऐसी टीचर्स हृदय संत जी की कृपा से हमें मिली हैं। मैं उन सब के चरणों में फिर से वंदन करता हूं और कृतज्ञ हूं मैं उनके प्रति। ये जो रिजल्ट आया है इसमें इन टीचर्स का महत्वपूर्ण रोल है, और दूसरा आप पेरेंट्स का महत्वपूर्ण रोल है कि आपने अपनी बिटियाओं को घर में ऐसा माहौल दिया, सुविधाएं दी, गलत संगति से बचाया। संगति बहुत खतरनाक चीज है। अच्छे अच्छे बच्चे गलत संगति में जाकर के डूब गए, टैलेंटेड। यदि वो अच्छी संगति में होते, अपनी प्रतिभा को और प्रखर बनाते, परिश्रम करते, अपना समय और शक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगा देते, तो आज कहां होते, बुलंदियों पर। आज हमारे कई बेटे विदेशों में हैं, लेकिन एक भी बिटिया विदेश में नहीं गई है। इसलिए दादा लखानी जी बोलते हैं, यदि विदेश में कोई बिटिया जाकर के पढ़ना चाहे तो मैं उसकी पूरी पूरी मदद करूंगा। आपके लिए ऑप्शन है, सोचिएगा। लेकिन सबसे जरूरी है मन में किसी प्रकार का अहम न पालें। क्या है, शरीर पूरा कचरे से भरा पड़ा है, सभी द्वारों से गंदगी निकल रही है। आदमी की कीमत है उसके विचार क्या है, और विचार बनते हैं जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं। जैसे दृश्य देखेंगे वो दिमाग में चलते रहेंगे, जैसा पढ़ेंगे वो दिमाग में चलता रहेगा। पर निंदा सुनेंगे तो वही चलती रहेगी, और वो पर निंदा जिसकी हमने सुनी, पाप तो उसने किया, उसका फल हमें भोगना पड़ता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कबीरा तेरी झोपड़ी गलवढन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। हमारा काम सुपरविजन का नहीं है, हमें तो अपने बारे में सोचना है कि मैं जिस कार्य के लिए अभी हूं, अभी मेरा विद्यार्थी जीवन है, विद्यार्थी के लिए उसकी पढ़ाई ही उसकी सच्ची भक्ति है, पूजा है, इबादत है। और उस परम सत्ता के प्रति, माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव जिस विद्यार्थी के अंदर है, गुरुजनों के प्रति, वो आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि इनकी बात वो ध्यान से सुनता है और जीवन में उतारता है। ये तीन लोग हैं संसार में, माता पिता और गुरुजन, जो हमें आगे बढ़ता हुआ देख करके हृदय से खुश होते हैं और हमें और आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी और संभव है, सहयोग, मार्गदर्शन, सब कुछ करते हैं, हर कुर्बानी करते हैं। इसलिए इन तीनों पर कभी भी संशय नहीं करना बेटा, कभी इनके साथ कटु भाषा में बात नहीं करना, कभी इनका अपमान नहीं करना। अगर इनका आपने
अपमान किया या इन्हें इग्नोर किया तो जीवन में आप भी इग्नोर कर दी जाएंगी और कुछ नहीं बन पाएंगी। बाकी जितनी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो चाहते हैं अरे ये हमारे साथ की ये आगे कैसे बढ़ गई, अगर संभव हो तो टांग खींचो नीचे वापस, लेकिन वो संभव होता नहीं है, बेचारे मन महसूस कर रह जाते हैं। आप लोगों में प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। आज विश्व में जितने भी पुरस्कार बंटते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें से 50% पुरस्कार अन्यवासी भारतीयों को मिलते हैं। ये हमारी प्रतिभा और परिश्रम का प्रमाण है। पूरी दुनिया हमारी प्रतिभा और परिश्रम का लोहा मानती है। यदि किसी हॉस्पिटल में कॉम्प्लिकेटेड केस है और उसको मालूम पड़ता है कि भारतीय डॉक्टर है, वो निश्चिंत हो जाता है, मेरा पेशेंट जरूर बचेगा। क्यों? उसे मालूम है कि भारतीयों के पास प्रतिभा भी है, संवेदनशीलता भी है और परिश्रमी भी है। दिन रात मेहनत करते हैं, संवेदनशीलता के वशीभूत होकर के 24 घंटे ऑपरेट करते रहते हैं, किसी भी तरह इसकी जान बचाना है और बचा कर रहते हैं। इसलिए आप अपने आप को कभी भी मंदबुद्धि मत समझना। मंदबुद्धि होते तो आप इधर थोड़ी एडमिट होते, मंदबुद्धि स्कूल तो अलग है बाबा। इसलिए आप सब लोग प्रतिभाशाली हैं और प्रतिभा निखरती है परिश्रम करने से। जो परिश्रम से घबराएगा उसकी प्रतिभा कुंठित होती जाएगी। माननीय मोदी जी कहते हैं परिश्रम की पराकाष्ठा कर दो, फिर देखो आपकी अपेक्षा से अधिक बढ़िया चमत्कार आपको दिखने को मिलेंगे, ऐसे परिणाम मिलेंगे जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं की है। और परिश्रम से घबराना कैसा? अरे हम युवा हैं, युवा है मना। स्वामी विवेकानंद कहते थे युवा उसको कहते हैं जो वायु वेग से सोचे और वायु वेग से काम करे। आप में इतनी स्टेमिना है, थकने का नाम ही नहीं होना चाहिए। और विशेष रूप से आपको यहां पर जो आरोग्य केंद्र की तरफ से अंकुरित अन्न जूसेस वगैरह का जो बहुत बढ़िया तोहफा दिया गया है, उसका लाभ लीजिए, घर में भी बनाइए, पूरे परिवार को स्वस्थ रखिए। स्वस्थ होंगे शारीरिक और मानसिक रूप से, स्वस्थ ही क्यों, सुदृढ़ हों, ताकि परीक्षा के समय में यदि नींद कम मिले तो भी हम बीमार न पड़े। बीमार आदमी क्या पड़ेगा? बीमार आदमी तो अपने ऊपर बोझ है, समाज के ऊपर बोझ है, परिवार के ऊपर बोझ है, राष्ट्र के ऊपर बोझ है, क्योंकि अनप्रोडक्टिव है और विखारा है, खर्चा करवा रहा है। इसीलिए पहला स्वधर्म है अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ रखना। और विद्यार्थियों के लिए अभी जो योग का दिन आया, योग सिखाया गया आपको खेल भी साल भर चलते रहते हैं। इसलिए हमने कल्चरल वाला एनुअल फंक्शन बंद करके हर साल स्पोर्ट्स मीट मनाने का निर्णय लिया, ताकि आप साल भर खेल कूद में लगी रहें, ताकि आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ होंगे तभी तो पढ़ाई करेंगे। स्वास्थ्य को बिगाड़ने का एक और कारण जो है, बाजार में जो जंक फूड मिलता है, जो छुप छुप कर हम ठेलों पर खाते हैं, वो कितना अनहाइजीनिक वे में बनता है आपको मालूम है। वैसे भी एक संत ने कहा है छुपाकर खाना गंदगी है, गंदगी खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। मिल बांट कर खाना जिंदगी है। मां को कहिए जो आपको खाना है उसको बनाने में मदद भी कीजिए, खुश होंगी वो, और आप सीख भी जाएंगी। और फिर जब सब परिवार के लोग मिल बांट कर खाएंगे, कितना अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है।
और कितनी सफाई से, किस भाव से माँ बनाती है, उसके अंदर कितना अमृत है आपको मालूम है। छुपाकर खाना गंदगी है, मिल बांट कर खाना जिंदगी है। खुद न खाकर किसी भूखे को खिलाना सच्ची बंदगी है। अरे बंदगी नहीं कर सकते तो कम से कम जिंदगी तो जिए। सुअर थोड़े ही हैं कि गंदगी खाएं। इसलिए मैं फिर आपको निवेदन करूंगा, बेटा ये बाजार में मैंने 5 स्टार होटल डीबी मॉल में हमारी प्रीति चौहान जी गई, क्या उसमें पिज्जा बर्गर खाया, उसमें आलपिन थी, अंदर चली गई पेट में। अरे बाबा, अच्छा हुआ समय रहते ऑपरेशन करा के वो निकाल ली, नहीं तो पेट में जगह जगह वो छेद कर देती। अब ये आलपिन तो दिख गई, और कौन सी गंदगी उसमें डालते होंगे हमको क्या मालूम, सॉल्युबल वेस्ट। इसलिए बेटा कितना भी बड़ा नाम हो, आप 5 स्टार होटल है नूरल सभा भोपाल में, कितनी बार फूड डिपार्टमेंट ने वहां पर छापा मारा है, सड़े हुए फल सब्जियां बरामद किए, उसको नष्ट किए, अखबारों में कई बार आया है। घर जैसी चीज बाहर नहीं मिल सकती। और चूंकि हमें पढ़ाई करनी है, इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने के लिए खेल कूद, योगासन, प्राणायाम और ध्यान। ध्यान आपके लिए संजीवनी बूटी है, जो आपको एकाग्र बनाती है, आपकी मेमोरी को शार्प करती है। पढ़ने बैठो और एकदम एकाग्रता जम जाती है, और जो पढ़ते हैं वो सदैव के लिए याद हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे ही थे, एक बार जो पढ़ते बैठे इतनी एकाग्रता से कि उन्हें आजू बाजू का क्या शरीर तक का भान नहीं रहता था। परिणाम ये होता था कि जो एक बार पढ़ लेते थे, जीवन भर उन्हें याद रहता था कि कौन से पेज पर क्या लिखा हुआ है। ये शक्ति भगवान ने हम सबको दी है, क्योंकि वो सबका माता पिता है ना। कहते तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। झूठ बोलते हैं क्या? सच है गलत है? कोई माता पिता अपने बच्चों के बीच किसी भी चीज को बांटने में भेदभाव करता है क्या? नहीं करता। तो भगवान ने भी हम सबको वो शक्ति दी है जो स्वामी विवेकानंद को दी है, लेकिन वैसा एकाग्र बनने के लिए स्वामी विवेकानंद की तरह निर्विकार बनना पड़ेगा और विवेक के कहने पर चलना होगा। विवेक भगवान का अंश है, वो हमें बताता है क्या गलत है क्या सही है। मैं तो आपको ये भी बताया कि यदि आप विवेक की बात नहीं समझ सकते, छोटे हो, ये सोचो कि यदि ये काम करते हुए मेरी माँ मुझे देख ले, उसका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा या शर्म से झुक जाएगा। यदि आपका मन कहे कि ये काम करते हुए मेरी माँ देखेगी तो उसका सिर शर्म से झुक जाएगा, तो बेटा वो काम गलत है, बिल्कुल नहीं करने का है। यदि आपका अंदर वाला कहता है कि नहीं नहीं मेरी माँ यदि ये काम करते हुए देखेगी तो उसका सिर तो गर्व से ऊंचा हो जाएगा, तो वो काम सही है, अवश्य कीजिए। ये कसौटी आपको मैंने दी हुई है नहीं दी हुई है? यस और नो? इसके बाद भी आप इधर उधर फिसल जाएंगी तो कैसे काम चलेगा? अभी महेश भैया ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएं। आप 5th से लेकर 9th तक की बेटियां अपने अपने घरों में ईच वन टीच वन प्रोग्राम के अंतर्गत, जो हमारी बहन आशा आसूदानी ने कुछ वर्ष पहले शुरू किया, पढ़ाती हैं। और उन बच्चों की जब रिजल्ट आती है, उनको यहाँ ले आती हैं, उन बच्चों को भी पुरस्कृत किया जाता है, इनको भी पुरस्कृत किया जाता है। और उस पढ़ाई के लिए जो भी उन्हें स्टेशनरी वगैरह की जरूरत होती है, उसकी पूर्ति यहाँ से की जाती है। केयर एंड शेयर फंड है एक नवनिध में, उसमें किसी का भी जन्मदिन या कोई ऐसी खुशी की बात होती है तो उसमें कुछ न कुछ डाल देता है। इस तरह उसमें पैसा जो जमा होता है उन गरीब बच्चों के काम आता है।
और इस साल से तो मेरी कई टीचर्स ने भी ये ईच वन टीच वन प्रोग्राम अपनाया है कि हम अपने घरों में 1 घंटा उन गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे और उसके लिए उनको जो भी साधन चाहिए वो सब उस केयर एंड शेयर फंड से उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। ये कितनी ना अच्छी बात है। उस बिटिया के अंदर एक स्वाभिमान जागता है कि यदि मैं फेल हो गई तो मेरे इन छोटे छोटे स्टूडेंट्स के सामने मेरी इज्जत क्या रहेगी। इसीलिए वो दिल लगाकर पढ़ती है, क्लास में अनुशासित रहती है और आगे अपना भविष्य बनाती है, उन बच्चों का भविष्य भी बनाती है। उनका आशीर्वाद इसे हमेशा आगे बढ़ाता रहता है। इस प्रकार की कई गतिविधियां, माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड, अपने माँ को, दादा दादी जिसके साथ आपकी आत्मीयता है, दिन भर में क्या घटित हुआ है उसे बताइए। वो अनुभवी हैं, बताएंगी आपको। यदि ये सहेली आपको गिफ्ट दे रही है, बिना कारण के कोई किसी को गिफ्ट नहीं देता, कुछ न कुछ तो उसका उद्देश्य होगा। वो आपको समझाएगी कि बेटा गिफ्ट मत लो उससे, और उससे कट कर दो, कहीं फंस नहीं जाओ, दुनिया बहुत कुटिल है बेटा। इसलिए हम अपनी माँ को या दादी को, जिसको भी अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हैं, उसको हम रोज बताते हैं। जीवन में उस परम पिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आपको आरती दी गई है, मंजीरे दिए गए हैं, और लगभग 80% लड़कियां नियमित रूप से आरती करती हैं। कितना आनंद है, पूरा घर जैसा, मंदिर जैसा वातावरण हो जाता है। न जाने क्यों 10th के बाद जो लड़कियां बड़ी होती जाती हैं, उनका भगवान से विश्वास उठ जाता है, अपने पर विश्वास ज्यादा हो जाता है और आरती करना वो बंद कर देती हैं। जब परीक्षाएं आती हैं फिर उन्हें भगवान याद आता है। लेकिन भगवान क्या कहता है? सुख में सुमरन ना किया, दुख में की फरियाद, कह कबीर तिस दास की कौन सुने अरदास। भगवान नहीं सुनता है बेटा। उस समय पर जब मुसीबत आई है, जब परीक्षा ऊपर है, तब जाके आप आरती करोगी, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए नियमित रूप से जैसे करती आ रही हो बचपन से, उसको जीवन के अंतिम श्वास तक करती रहो। फिर देखिए आपके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद रहता। जो विपत्तियां आने वाली है, भगवान उसे दूर से ही दूर कर देता है, आपके पास पहुंचने नहीं देता है। वो परम सत्ता में इतनी शक्ति है, अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, सर्वसमर्थ है और दयालु है। उस जैसा दयालु, उस जैसा वात्सल्य भाव आपने तो एक मां का वात्सल्य देखा है, पूरे संसार की माताओं का वात्सल्य उस परमात्मा के अंदर है। सोचिए कितना वात्सल्य भाव होगा उसके अंदर। मैं चाहूंगा इस सत्र में पहला तो आप सब लोग समाचार पत्र अवश्य पढ़ना शुरू करें, यहां से संकल्प लेकर निकले, क्योंकि उसके सिवा आपका कोई भविष्य नहीं बनेगा। और जो जैन साहब ने कहा आपका कैरियर कैसे बनाना है, उनके पास में बहुत अच्छी सीडी है, व्हाट्सएप पे भी है, आप में से जिसको चाहिए उनसे ले लीजिएगा। तीसरा, अपने माता पिता और गुरुजनों को उचित सम्मान दें, उनकी बात को ध्यान से सुने और जीवन में अपनाएं, तो कहीं भी आप भटक नहीं जाएंगे। चौथा, अपने माता को सभी दिन भर की रनिंग कमेंट्री जरूर रोज बताएं, कुछ भी छुपाएं नहीं, गलत सलत जो भी हुआ है। अरे मां का हृदय इतना विशाल होता है, आपकी गलती को न सिर्फ वो सुधारती है, मार्गदर्शन देती है कि आगे वो गलती नहीं हो, वरना उसको
आपके पिताजी तक पहुंचने नहीं देती, अपने अंदर जज्ब कर लेती। ये है मां की महिमा। इसलिए मां को अपनी गलती बताने में कभी भी हेजिटेट नहीं करें। अगर मां से छुपाएंगे तो बेटा हम गलत रास्ते पर चलते ही जाएंगे, हमें कोई रोकने वाला, समझाने वाला नहीं है। संसार तो हमें गिराना ही चाहता है। बच्चे उनसे, और संगति ऐसी सहेली से करें जो खुद भी आगे बढ़े, हमें भी आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो आई है क्या, अभी नई पिक्चर लगी है जनूनियत, 2 टिकट ले आई हूं, एक तुम्हारी एक मेरी, चलो फर्स्ट शो देखेंगे अपन। अरे तुम पढ़ाई कर रही हो, जनूनियत फ्री में दिखा रही है, तो उसमें कौन सा वो हमारा भला हो जाएगा। ऐसी फ्रेंड्स के साथ दोस्ती मत करो। वो अमीर है इसलिए उसको चिंता नहीं है, लेकिन हमें तो अपने भविष्य की चिंता होनी चाहिए। बोलो भाई तुम ही देखो जनूनियत और तुम ही जनूनी बनो, हम तो जहां हैं हमारा जुनून हमारी पढ़ाई होना चाहिए, ये फालतू की बातें नहीं होना चाहिए। ऐसी सहेली मत बनाओ। मैंने कहा ना, जो सहेली कहे प्रोजेक्ट वर्क जो मिला है अपन मिलकर चल के करते हैं, जो आपको समझ में नहीं आएगा मैं बताऊंगी, मुझे समझ में नहीं आया तो आप बताना, वो सहेली आपको भी आगे बढ़ाएगी, खुद भी आगे बढ़ेगी। ऐसी सहेली बनाओ, फिर आपको जीवन में जो कुछ आप बनना चाहते हैं, और बनना तब चाहेंगे जब आपको अपने माता पिता की कुर्बानियों की कद्र होगी, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होगा। तब आप सोचेंगे कि मेरे माता पिता ने तो मेरे लिए इतना किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया, अब मेरा दायित्व तो क्या है। अंदर से जवाब आएगा कि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करके बहुत अच्छे नंबर ले जाऊं कि देखते ही मेरे माता पिता खुश हो जाएं। इससे न सिर्फ उनकी आशीर्वाद आपको मिलती है, वरना आगे बढ़ने में आपको और ज्यादा वो मदद करते हैं। आपके गुरुजन, आपके अभिभावकों से भी ज्यादा खुशी उनको होती है, वो और ज्यादा ध्यान देकर आपको जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं, ताकि आपका कैरियर आपके रुचि के अनुसार बने और जीवन में जो आप बनना चाहें वो बन जाते हैं। मैं विश्वास रखता हूं कि इन सब बातों को आप अपने जीवन में उतार कर और अपना पूरा जीवन सुख समृद्धि आनंद से भर देंगे। अरे आप जब बनेंगी उसी स्टेटस का तो आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा। अगर आप कुछ नहीं बन पाई, 12वीं में ऐसे बिलो 60% आ गए, तो क्या बन जाओगी? काम वाली बाई। अब काम वाली बाई को लड़का कैसा मिलेगा? निकम्मा, 8वीं 10वीं पढ़ा हुआ। लेकिन आप कुछ अच्छे पद पर पहुंच गई तो उसी स्टेटस का आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा। दोनों की सैलरी इतनी अच्छी होगी कि आपके घर में सुख समृद्धि आनंद की वर्षा होती रहेगी। अपने बड़ों की भी सेवा करके उनका आशीर्वाद ले पाओगे, खुद भी सुखी रहोगे और अपने आने वाली पीढ़ी को अपने से भी बढ़िया शिक्षा और संस्कार देकर इस राष्ट्र के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक निधि बनाएंगी। मुझे कोई संशय नहीं है कि आपके ही बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये पुरस्कार बंट रहे हैं, आपके बच्चों को मिलेंगे। इसे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी लगी है, जीवन में आप उतारेंगी, इसलिए मुझे अब ज़्यादा कहना नहीं है। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आपने ध्यान से सुना है, अपनाने का आश्वासन दिया है। ईच वन टीच वन मेरी टीचर्स शुरू कर रही हैं, इस खुशी में तालियां बजाइए बेटा। शाबाश। और चारों स्कूलों की टीचर्स, मिट्टी, नवनीत, विद्यासागर और करोंद में जो केवल राम चंद्रा स्कूल है, चारों स्कूलों की टीचर्स ने ये निर्णय लिया है।
धन्यवाद। जय हिंद।